कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा में आज एक बड़े पैमाने का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ यहां दर्जनों किसानों को जानकारी फराहम करने के अलावा इनमें बीज, खादें और दीगर साजो सामान भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान, मुलाजमीन और किसानों को मरबूत काश्तकारी को मुतारिफ या लागू किए जाने के फवायद और मकासद के हवाले से जानकारी और तरबियत फराहम करना था। डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने बतौर मेहमान खुसूसी आज के प्रोग्राम में शिरकत की, जिन्होंने न सिर्फ बांडीपुरा के पोतुशई में वाक़या कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहे कामकाज का बगौर मायना किया, बल्कि उन्होंने तरबियत पाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को मरबूत काश्तकारी के मकसद और फवायद से भी रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि दरअसल मरबूत काश्तकारी के जरिए से हम माहौल दोस्त काश्तकारी और पैदावार को फरोग दे सकते हैं, जिसकी मौजूदा दौर में बेहद जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन है जब हम मकामी सतह पर फसल उगाने के साथ साथ दालें, सब्जियां, मेवे, शहद, दूध और दीगर किस्म के जरिए अक़साम उगाने या पैदा करने के काबिल हो जाएंगे, ताकि हमें दीगर इलाकों पर इन्हिसार न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़राअत के शोबे में आब हवा और माहौल के मुवाफिक बीजों और खादों को अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ लाखों अफराद को रोजगार फराहम होगा, बल्कि माहौल दोस्त काश्तकारी या अजनास भी फराहम होंगे। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर नसीर अहमद मीर और डॉक्टर शाहिद हसन मीर ने इस हवाले से 2 पावर पॉइंट प्रोग्राम को भी पेश किया। इनके अलावा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर केवी के बांडीपुरा डॉक्टर तारिक सुल्तान, इंचार्ज हेड केवी के गुरेज डॉक्टर बिलाल अहमद, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बांडीपुरा, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बांडीपुरा, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर केवीके में काम कर रहे साइंसदानों ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और मरबूत और माहौल दोस्त काश्तकारी के ज़िमन में अपने तजुर्बात के पेश नजर अपनी आरा पेश की। प्रोग्राम के दौरान किसानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, जिन्हें इस मौजू के हवाले से जानकारी फराहम करने के साथ साथ इनमें बीज और खादें भी तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि हम नए तर्ज के काश्तकारों से फायदा हासिल कर रहे हैं। बांडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा में जो आप देख रहे प्रोग्राम होगा, ये एक बहुत ही बड़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जो इस वक्त हमारी यूटी में जम्मू कश्मीर में एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुरतब हुआ है। उसके चलते ये बहुत इंतहाई ज़रूरी बनता है कि जिन लोगों को ये काम करना है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम करना है, खा वो तहसील लेवल के ऑफ़िसर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफ़िसर हो, ब्लॉक लेवल के ऑफ़िसर हो, उन सब का आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम में हमारे यहाँ महकमे एग्रीकल्चर, महकमे हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और दीगर जो हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट से मुंसलिक एम्प्लॉइज़ थे, मुलाजिमीन थे, ऑफ़िसर साहिबान थे, उनका आज यहाँ एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे तफसील से बताया गया। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के तहत हम ये कहते हैं कि एक फार्मर के घर में कोई चीज़ ज़ाया न हो। उस फार्मर के घर में जो पैदावार हो, एक चीज़ की पैदावार दूसरी चीज़ में काम आए। मसलन उसके घर में गाय हो, उसके ज़मीन के साथ जो उसका शाली आम तो रहता है, उसके साथ एक थोड़ी सी ज़मीन उसके लिए रहे कि जो चारे के लिए पैदा करे, ओट्स पैदा करे, उसके लिए थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर हो, उसके पास पोल्ट्री भी हो, उसके पास शीप भी हो, उसके पास गाय भी हो, और गाय वगैरह से जो मैन्योर निकल जाएगा उसको वो वर्मी कंपोस्ट में बना के एक खूबसूरत खाद का प्रोडक्ट बनेगा, और वो खाद उसको ऑर्गेनिक के लिए काम आएगा। और उस ऑर्गेनिक से वो जो बाज़ार से उसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र लेने थे, उससे उसका कीमत बच जाएगा, और उसके घर में हर किसी चीज़ के अंडे से लेकर, दूध से लेकर और एनिमल प्रोडक्ट से लेकर उसके घर में हो। उसी सिलसिले में एक तफसीली प्रोग्राम आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ के सरबराह ने शुरू किया था, हमारे डॉक्टर तारिक सुल्तान ने, और इसमें हमारे तमाम सरबराहान ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हजरात थे, उन्होंने इसमें भी शमूलियत की। दूसरा प्रोग्राम जो यहाँ है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ एक रिसर्च स्टेशन है, जिसको हम कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। उस स्टेशन का ये मैंडेट रहता है कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स बनाएं।
وہ मकई के सीड बनाए, वो घास के सीड बनाए, दालों के बीज बनाए और इसके अलावा फॉडर के बीज ऐसे बनाए ताकि हमारे ज़मींदारों को एग्रीकल्चर सीज़न शुरू होने से पहले ही वो वाफिर मकदार में पहुंच जाए। यूनिवर्सिटी की एक पहल है और इस ज़िमन में हमारे डार्स रिसर्च स्टेशन के जो साइंसदान हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर एजाज साहब हैं, जिन्होंने ये इनपुट लाया था, सीड लाया था, दालें लाई थी और हर किसी फार्मर को हमने यहाँ बांडीपोरा में 4-4 किलो ऐसा बीज दिया जिसकी पैदावार भी अच्छी हो, जो सूखेपन का भी थोड़ा सा मुकाबला कर देंगे, आफात समादी में बच सकें। और उसके साथ हमने वर्मी कंपोस्ट का उनका 4-4, 5-5 किलो का एक पैकेट दे दिया, एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, उसके साथ सीड बिन दे दिया और उसके साथ एक इम्प्लीमेंट दे दिया, जिससे इन लोगों को थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन होगी, पता चलेगा कि भाई यूनिवर्सिटी किस कदर इन फार्मर्स के साथ है, शाना बशाना है। नहीं तो ये इनपुट जो है देते उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता फार्मर को, लेकिन जो उसको एक ट्रेनिंग मिलती है, उसको एक तरबियत मिलती है, उसको एक मौका फराहम होता है और सीखने सिखाने का मौका मिलता है। इस साल उसकी पैदावार अच्छी होगी, ज़ाहिर है अगले साल उसके पड़ोसी भी उसी से बीज लेंगे ये जानकर कि इनकी पैदावार अच्छी थी। यही एक यूनिवर्सिटी की पहल है। कल हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक ऐसा प्रोग्राम किया और आज यहाँ दूर दराज इलाके बांडीपोरा में हमने ये प्रोग्राम किया और हमने कोई मुकाम से ट्राइबल बरादरी के लोगों को लिया था, आपने जो मुशाहिदा फरमाया, और उनके बीच ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूट किया।